स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के सेशन में लास्ट क्लास में हम लोग नाउन्स के बारे में बात कर रहे थे। कई सारी बातें हम लोगों ने नाउन में करी। हमने जाना बिहेवियर ऑफ नाउन के बारे में कि नाउन कैसे कैसे बिहेव करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने नाउन क्या होता है इसके बारे में बात करी, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करी, फिर हम लोगों ने बात करी बिहेवियर ऑफ नाउन के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे नाउन जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तविकता में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे जो दिखते हैं सिंगुलर होते प्लूरल, कुछ ऐसे जो दिखते प्लूरल होते सिंगुलर। तो इन सारे नाउन्स के बारे में लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी। अब हम वहीं से आगे आज बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे जाएं। अभी नाउन में बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ठीक है। तो अब कुछ चीजें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और कुछ चीजों को हम लोग पॉइंट वाइज दोबारा से समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन एक पीडीएफ मेरे आपके सामने है, ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक के रूप में आपको नाउन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आई लाइक द डैश ऑफ WV ईट्स। तो क्या होगा, पहले में क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्यों? कि हम सब जानते हैं कि पोइट्री का कभी भी पोइट्रीज नहीं लिखा जाता, पोइट्री का कभी भी पोइट्रीज नहीं लिखा जाता है। क्या ये आ सकता है, लेकिन यहां थोड़ी आ जाएगा। जब अपस्ट्रॉफी एस का यूज तब करते हैं जब का की के दिखाना हो, बताऊंगा अभी मैं, है ना। जहां पर दिखाना हो राम के चाचा, राम के चाचा, राम की दादी, गौरी की कॉपी। तो कॉपी क्या है, नाउन है। गौरी कौन है, एक नाउन है। नाउन का नाउन पर अधिकार, पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग अपस्ट्रॉफी एस, ऑफ या केवल सिंबल का यूज करते हैं। अपस्ट्रॉफी एस, ऑफ या सिंबल का यूज करते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं भी, ठीक है। तो पहले में क्या हो जाएगा, आई लाइक पोइट्री ऑफ WV ईट्स। क्यों भाई? कि पोइट्री है, अब्यूज है, मिसचीफ है ना, इंफॉर्मेशन है, ऑल अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन है। ये हमेशा क्या लिखे जाते हैं, सिंगुलर में लिखे जाते हैं, इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाता। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब जरा आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश हैव ब्यूटीफुल हॉर्न्स। बोलिए क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बात करी थी, अगर आपने वीडियो देखा हो, अगर आपने क्लास करी हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपने देखा होगा कि सर्टेन नाउन्स दैट हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है। वो सिंगुलर रूप में भी वही है और प्लूरल रूप में भी यही है। इसका मतलब है कि डियर का कभी भी डियर्स नहीं लिखा जाता, डियर का कभी भी डियर्स नहीं लिखा जाता। रिवीजन लगता है आपने नहीं किया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि डियर, फिश, शीप, सीरीज, पहले समझ लो, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे उसकी, ठीक है। तो शीप, डियर, सीरीज, फिश, ग्राउज, स्वाइन, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर में भी यही हैं और प्लूरल में भी यही हैं, चेंज नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब है कि डियर्स तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि जहां जहां डियर्स लिखा है वो सब क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहाँ डियर्स लिखा है, यहाँ लिखा है, ये गलत हो गया, और कहाँ लिखा है, ये गलत हो गया, यानी कि ये दोनों तो शहीद हो गए। अब बचा क्या, दिस डियर और दोज डियर, है ना। अगर दिस डियर लेंगे यानी कि एक हिरन है, तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, है जानी चाहिए थी। वर्ब क्या आई है, प्लूरल है। प्लूरल कब आएगी, जब बहुत सारे हिरन होंगे। तो दोज डियर हैव ब्यूटीफुल हॉर्न्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। दोज डियर हैव ब्यूटीफुल हॉर्न्स। क्या होगा, दोज डियर हैव ब्यूटीफुल हॉर्न्स, ठीक है। रामायण में एक बात लिखी है, क्या नाम है तुम्हारा, दयाबंती। रामायण में एक बात लिखी है कि कर विचार देखो मनमाही और पराधीन सपने सुख नाही।
है ना, कि ये बात मन में विचार करके देखो, कर विचार देखो मन माही, और पराधीन सपने सुख नाही। जो दूसरों के अधीन हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, उनको स्वप्न में भी सुख नहीं है। अगर आप डिपेंडेंसी है तो यू आर गोइंग टू बी हर्ट। अगर आप किसी पर निर्भर हैं, किसी भी बात को लेकर, किसी भी जीवन में किसी भी मुद्दे को लेकर, क्या तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, चाहे आपके वो हो, दोस्त हो, सखा हो, सहेली हो, डिपेंडेंसी हमेशा जो है कष्ट देती है। अब आप 3 दिन क्लास इसलिए नहीं है कि सहेली नहीं आई, पूरा नाम चला गया, वो अलग बात है। महादेव कृपा है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। और देखो, आप एक बात समझिए, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आपको। मेरा मकसद 1 महीने वाला चमत्कार नहीं है, और कुछ होता भी नहीं है। वो केवल भ्रम भी ऐसा जो आपको डुबा देगा। भ्रम जो है वो निश्चित तौर पर डुबा देगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमा और मध्यम ही हमेशा रेस जीतता है ना। कल बात हो रही थी मेरी किसी से, तो मैंने कहा 2 महीने में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं आपसे रिजल्ट हो जाएगा, तब गलत फहमी जी रहे हैं। 2 महीने में कोई रिजल्ट नहीं निकालता। कहे टॉप करने के बाद बोल भले हमने केवल 2 महीने पढ़ा था, नहीं, आपने पढ़ा था साल भर, 2 महीने केवल रिवीजन किया था आपने। ऐसा नहीं है। वो 9 डेज जो मैंने पढ़ा था, क्या उससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था? वो 9 डेज एकदम परफेक्ट 9 डेज थे कि उनमें मैंने केवल उतना ही पढ़ा था जितना बचा हुआ था। उससे पहले मैंने बहुत मेहनत करी थी। उससे पहले मैंने करंट अफेयर्स, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ रखा था अच्छे से। एक भी क्वेश्चन मेरा कभी गलत नहीं हुआ रीजनिंग में। मैथ्स में केवल एक छोटा सा पार्ट था जो मुझे लगा कि मैं पढ़ लूंगा, केवल उतना पार्ट मैंने पढ़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। जैसे आप क्या करते हो, पूरी दाल चावल बनाने के बाद दाल फ्राई बाद में लास्ट में करते हो। दाल फ्राई पहले नहीं कर लेते, तो कच्ची दाल ले ली और फ्राई कर दी ना सर, आप तो 2 मिनट दाल फ्राई कर दी। अरे नहीं बच्चे, उसको बनाने में पहले 1 घंटा लगा। दाल पहले मैंने बीनी, पानी इकट्ठा किया, गैस जलाई, दाल चढ़ाई, उसमें नमक डाला, दाल उबाली, बॉईल करी, दाल चेक करी पक गई नहीं पक गई। पकने के बाद उससे पहले टमाटर मैं काट चुका था, टमाटर काट चुका था, जीरा अरेंज कर चुका था, प्याज अरेंज कर चुका था। लास्ट में मैंने केवल फ्राई करी। तो आपने केवल उतना देखा, ओ माय गॉड, मैंने 2 मिनट फ्राई कर दी। ओहो, तो 2 मिनट में फ्राई नहीं हुई दाल। वो दाल प्रिपेयर होने में 1-1.25 घंटा लगा, जो आपने 2 मिनट में देखा। बात समझे? एक बार पिकासो के पास एक महिला गई ऐसे ही, तो उन्होंने कहा कि वो सर हमारे लिए एक पेंटिंग बना दो। तो पिकासो ने क्या किया कि एक पेंटिंग बना दी। पिकासो ने एक पेंटिंग बना दी 5 मिनट में, और उनसे कहा कि ये जो पेंटिंग है देवी, ये पेंटिंग $1 मिलियन पेंटिंग है। तो महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला अरे 5 मिनट में आप बना दिए, तो महाराज 10 मिनट में हमको भी सिखा दीजिए कि हम भी ऐसी पेंटिंग बना दें 10 मिनट में। पिकासो ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग को कैसे 5 मिनट में बनाया जाए, ये सीखने में मैंने 30 साल लगा दिए। यानी कि 30 साल का समय दिया, तब मैं ये सीख पाया कि पेंटिंग 5 मिनट में कैसे बनेगी। आप केवल ये 5 मिनट देख रहे हो, आप ये 30 साल भी तो देखो, है ना। तो 30 साल 5 मिनट में पेंटिंग बनी है ना। तो यही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसलिए बिल्कुल अब मेहनत कीजिए, अपने भरोसा रखिए। बोले डैश आस्क्ड टू अटेंड द फंक्शन, डैश आस्क्ड टू अटेंड द फंक्शन। बोलिए क्या होगा? द क्लर्जी वॉज, द क्लर्जी वर, द क्लर्जी इज, द क्लर्जी हैज। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी कि क्लर्जी जेंट्री, पहला पॉइंट नाउन में हम लोगों ने पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपने यही देखा होगा कि नाउन में क्या देखा होगा आपने, सर्टेन नाउन्स that look like similar
बट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो देखने में सिमिलर जैसे होते हैं लेकिन होते हमेशा प्लूरल हैं। क्लर्जी यानी कि पुरोहित वर्ग, बताया था मैंने। तो पुरोहित वर्ग यानी कि क्लर्जी, पीजेंट्री, वर्मिन, पुलिस, पीपल, कैटल, ये सारे के सारे देखने में सिंगुलर जैसे हैं लेकिन वास्तविकता में क्या है, प्लूरल हैं और हमेशा प्लूरल हैं। और खुद प्लूरल हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। इसका मतलब वॉज गलत हो गया, इज गलत हो गया, हैज गलत हो गया, क्या होगा, डिक्लेयर्स दी वर्ब। सही जवाब क्या होगा, डिक्लेयर्स दी वर्ब। बात करी हुई है हम लोगों ने, है ना। चलिए आगे देखा जाए। अगला है डैश द स्लिप्ड एंड हर्ट इट्स बैक। डैश स्लिप्ड एंड हर्ट इट्स बैक। अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए आंसर। बोलिए क्या होगा। अब देखिए कहता है कि द डैश स्लिप्ड एंड हर्ट इट्स बैक। डैश स्लिप्ड एंड हर्ट इट्स बैक। अगर बॉय होता तो बॉय का जो प्रोनाउन है, जो पॉजेसिव केस है एडजेक्टिव का, ये इट्स की जगह पर क्या होता, हिज होता। लेडी होता तो हर होता, मैन होता तो भी हिज होता, ठीक है। चाइल्ड के लिए जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, इट होता है। तो क्या होगा, द चाइल्ड स्लिप्ड एंड हर्ट इट्स बैक। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स किन्नर जो होते हैं वो ऐसे छोटे बच्चे जिनको देखकर हम उनका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। वो घर के बाहर निकले, एक छोटा बच्चा पोनी बांध के, मतलब छोटी छोटी बांध के खेल रहा था। आप बोले कि आई सॉ अ चाइल्ड शी वॉज प्लेइंग। आपको लगा लड़की है, शी वॉज प्लेइंग। तब तक क्या हुआ कि उसकी मम्मी निकली, बोली राहुल इधर आओ। आप बोले शी वॉज प्लेइंग, मम्मी बोली राहुल। आप क्या हो गए, गलत हो गए। आप फिर अंदर गए, फिर लौट के आए। अब आपने देखा सेम बच्चा था, आप फिर से बोले कि आई सॉ अ चाइल्ड ही वॉज प्लेइंग। तब तक क्या हुआ कि उसकी दादी निकली, बोले कविता चल कर चलो। आप बोले ही वॉज प्लेइंग, दादी बोली कविता। इसका मतलब आप फिर से गलत हो गए, ही मतलब तो लड़का होना चाहिए था, दादी बोली कविता, आप फिर से गलत हो गए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहा गया कि ऐसे छोटे बच्चे जिनको देखकर आप उनका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, उनका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, इट होता है। उनका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, इट होता है, ठीक है। एनिमल्स का सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। ट्रांसजेंडर का प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। डेड बॉडीज के लिए भी क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन में क्या लगाते हैं, इट। तो द चाइल्ड स्लिप्ड एंड हर्ट इट्स बैक। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ऑल हर डैश हैव कम। ऑल हर डैश हैव कम, बोलिए क्या होगा। अब एक बात समझो, यहां पर ऑल का मतलब क्या है, सारी, यानी कि प्लूरल होगा। तो सिंगुलर वाला जो ऑप्शन होगा वो नहीं लिखा जाएगा। सिस्टर इन लॉ, ये तो नहीं होगा। इसमें अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, बहन की इन लॉ, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब ऑल का मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल या तो ये होगा या फिर ये है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या बात करी थी,
कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके रूट वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। तो भाई एक बात बताइए, रूट वर्ड क्या है? पहले बहन होंगी कि पहले इन लॉ होंगी? पहले बहन होंगी, है ना। तो रूट वर्ड सिस्टर है, इसका मतलब इसको प्लूरल बनाएंगे, यानी कि आंसर क्या होगा? ए, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेकेंड इनिंग्स डैश हैव टू स्टार्ट। बोलो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बात करी, बोलिए आंसर बोलिए। इसका मतलब तुम लोगों ने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया। माधुर्य, एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं पता तुमको? जो एक्सरसाइज करा रहे हैं हम, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमने पढ़ा है वो मेमोराइज कैसे किया जाए, वो याद कैसे किया जाए, या उसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसका हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन उसका छूटे नहीं। ये गौरी माँ, ये सही है आपकी? नहीं सही है? इस उम्र में तुम्हारा ये हाल है, हमारी उम्र में आओगी जॉन्डिस, खून थोड़ा दे दें, पी लो। वीकनेस बहुत ज्यादा है, सुबह गन्ने का जूस पिया करो 1 गिलास, है ना। सुबह उठो पहले 1 गिलास गन्ने का जूस, और जो बोतल है इसमें ग्लूकॉन डी डाल रखा करो। जी, अगर किसी को जॉन्डिस है तो बोतल में ग्लूकॉन डी डाल लो। ग्लूकॉन डी अपना रख लिया डब्बा, और बोतल में दिन भर वो पीना है आपको। जॉन्डिस का एकमात्र उपाय है कि आपको बॉडी में एनर्जी कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो लीवर डैमेज करेगी ना वो। बोलिए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी कि इनिंग्स, गैलोज, समन्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, रिकेट्स, मम्स, शिंगल्स, मेजल्स देखने में प्लूरल लेकिन वास्तविकता में सिंगुलर, और हमेशा सिंगुलर। तो इनिंग्स देखने में तो प्लूरल जैसा है लेकिन है सिंगुलर। तो यानी कि वर शहीद हो गया, हैव शहीद हो गया, डू शहीद हो गया। These boys are their offsprings, her offspring। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का प्लूरल नहीं लिखा जाता, ये हमेशा इसी रूप में लिखा जाता है, जैसे पोएट्री, जैसे अब्यूज, उसी प्रकार से ऑफस्प्रिंग। These boys are her offspring। ये जो बच्चे हैं ये उनकी संतान हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? संतान होता है। ये जो बच्चे हैं ये उनकी संतानें हैं। ठीक है। These are not dash pens। ठीक, यहां पर छोटी सी बात है वो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि समवन या जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहने का मतलब होता है बच्चे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। इस टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनडेफिनिट, ये निश्चित नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल ने मेरी घड़ी चुरा ली है। मेरी घड़ी किसने चुराई? राहुल ने। कौन है राहुल? बुला उसको, है ना। घड़ी चुरा ले गया मेरी। फिर मैंने कहा कि somebody has stolen my watch। किसने चुराई? पता नहीं। यानी कि somebody क्या है? इंडेफिनिट है, वो डिफाइन नहीं कर रहा किसी को। somebody क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि somebody has stolen my watch। somebody क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अगर हमको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है तो कहां लगाते हैं? इस पर लगाते हैं, somebody's पर लगाते हैं, someone के ऊपर लगाते हैं। लेकिन अगर इनके बाद अगर कहीं पर लिखा है someone else,
क्या लिखा है, समवन एल्स, तो अपॉस्ट्रोफी एस एल्स के ऊपर लगाएंगे, समवन, these are not someone else's, these are not someone else's pens, बिल्कुल। केवल someone होता तो someone के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगाते, लेकिन अगर उसका एल्स लगा हुआ है तो एल्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। कहाँ है एनीबॉडी पे, और होता तो क्या फायदा, बाद में होना चाहिए ना। अगला, शी हैज अप्लाइड फॉर 5 days लीव, बोलो क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा, सी। यहां देखो, ऐसे लिखो, 5 days लीव। डे एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए और के बाद में नाउन आ जाए तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखा जाएगा, और ओरिजिनल क्या है, डे। ये बताया है मैंने, बॉय कॉट अ 6 feet कोबरा, तो फीट के पर क्या आएगा, फुट, तो क्या हो जाएगा, शी हैज अप्लाइड फॉर 5 day लीव, शी हैज अप्लाइड फॉर 5 day लीव। बात समझे। अगला, द शेफर्ड टेक्स केयर ऑफ हिज शीप, देयर शीप्स, शीप्स, माई शीप्स। जुबैर बोलो, नोबडी एल्स, बोले जुबैर विल स्पीक, बोलो मेरे लाल। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, काहे, शीप, डियर, सीरीज, स्पीसीज, स्वाइन, ग्राउज। प्लूरल लिखा ही नहीं जाता, और जब प्लूरल लिखा ही नहीं जाता है तो एक बात बताइए, जब प्लूरल लिखोगे ही नहीं तो शीप्स तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा क्या। जब भी लिखोगे शीप ही लिखोगे, शीप्स कभी लिखा ही नहीं जाता, बताया मैंने डिटेल में पूरा, है ना। चलिए आगे देखा जाए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश आर मिसिंग। थमो, क्या नाम बचे तुम्हारा, नेहा, बोलो। माई डैश आर मिसिंग, दूरबीन, कतई सही जवाब। स्पेक्टिकल मैंने बताया था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में लिखे नहीं जाते, जब भी लिखे जाएंगे प्लूरल लिखे जाएंगे। दुनिया की हर वो चीज जो पेयर में एग्जिस्ट करती है, 2 पार्ट्स में मिलकर बनती है, वो हमेशा प्लूरल लिखी जाती है। और अगर सिंगुलर लिख दीजिएगा तो मीनिंग उसका बदल जाएगा। तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया था कि स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है। तो मेरा दृश्य मिसिंग है कि चश्मा मिसिंग है, चश्मा मिसिंग है, तो चश्मा की इंग्लिश क्या होती है, स्पेक्टिकल्स। और ये कैसा होता है, हमेशा प्लूरल, खुद प्लूरल तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल। तो हिज स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। सेम एग्जांपल मैंने कराया हुआ है, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन मिसिंग, है ना। क्या होगा, हिज स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। इन भाई साहब की शक्ल इनके जैसी है, लेकिन ये भाई साहब कोई और हैं और ये भाई साहब कोई और हैं। इस स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, और इन भाई साहब का मतलब क्या होता है, चश्मा।
जुबैर का तो हमने बिहार में कराया था करीना कपूर से, नहीं कटरीना कैफ से, भूल गए क्या? तुम थे ही नहीं। और बताओ। अगला, दे हैव बॉट न्यू डैश। डी ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है, डी ऑप्शन पेश किया जाए। लीजिए, पेशे खिदमत है, ऑप्शन डी, बताएं आंसर। तो दे हैव बॉट, जो जो दिख नहीं रहा था वही आंसर है ना। मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी, नॉन लिविंग चीजों का जो पूरा समूह होता है वो हमेशा कैसा होता है? बोलो, सिंगुलर। नॉन लिविंग चीजों का ग्रुप, फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी, स्टेशनरी, मशीनरी, कैवलरी, है ना, सब क्या है? सिंगुलर। कब सिंगुलर? हमेशा सिंगुलर। मशीनरी का मतलब होता है एक फैक्ट्री में यूज होने वाली छोटे से छोटी मशीन से लेकर बड़े से बड़ी मशीन तक, एक नट बोल्ट से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन तक, सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाए, नाम दिए मशीनरी, है ना। अगला, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डैश। जवाब बताएंगे कौन? माधुर्य बोलिए। The earthquake is a dash. ऑप्शन बोलिए। The earthquake is a dash. तो एक बात समझिए, फेनोमेनन ये सिंगुलर होता है, बताया था मैंने। ऐसे वर्ड जिनका अंतिम वर्ड हो अन या अन को कर दो कम, ए कर दो ऐड, बच जाएगा प्लूरल। तो ये क्या होगा? प्लूरल होगा। ये तो होता ही नहीं है, फेनोमेनास कोई वर्ड नहीं होता, ये भी नहीं होता, या तो ये या तो ये। अब कितने काम हो रहे हैं? एक काम हो रहा है, इसका मतलब सिंगुलर वाला लेंगे तो क्या होगा? द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेना, फेनोमेनन। द अर्थक्वेक इज द नेचुरल फेनोमेनन, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। यू आर और अ जीनियस, वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल द डैश वाज राइट। All the dash was right. बोलो। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो सकता है, सी ही होगा। काहे? क्योंकि इंफॉर्मेशन का प्लूरल लिखा नहीं जाता। जब ऑल लगाया हुआ है तो फुल लगाने की जरूरत है ना। ए एडवाइस, इंफॉर्मेशन, अब्यूज, मिस्चीफ, पोइट्री बताए हैं, कभी प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाता है। अगर प्लूरल लिखना हो, 5 खबरें लिखनी हो तो क्या लिखोगे? 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? है? अरे तुमको हम क्या बताए? एनडीए नहीं, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट सब भरो। अच्छा, कहाँ का? अरे रामपुर तुम्हें क्या बताएं? कल खाना खाने गए ढाबे पे हम और हमारा छोटा वाला भाई, जो स्टूडेंट, यहाँ कुंभी चीनी मिल है मोहम्मदी पास कहीं पे, कुंभी चीनी मिल, उसमें पोस्टेड है, वो दिल्ली में पढ़ा हमसे, सोचे थे 300-400 रुपए में निपट जाएंगे। अब वो 2 लड़के वो भी आ गए, हम तो बचाने नहीं, उसे देखा ऐसे, बोले आप आशुतोष सर हैं? हम बोले हाँ बेटा। तो सर हम आपसे दिल्ली पढ़े हैं। तो मैं आ बैठो, उन्हें भी गाड़ी बनी खिलाए हम। बच्चा मेरे खिलाफ कैसे मना कर दो, तो वाला खा लो ना। तो उन्हें भी हांडी पनीर है, कभी कभी भी। क्या बता रहा था? कुछ बता रहा था। वो कहाँ पढ़ा? दिल्ली में ऑनलाइन?
चलिए, नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लगता है तुमको? बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब अपने बच्चे कहीं मिल जाए या मतलब कि हमें पहचानता हो। आप सोचिए इससे बड़ा जीवन में क्या हो सकता है कि मतलब हम नहीं भी हैं फिर भी लोग हमें जानते हैं। आप कहीं जाओ और आपको भी अच्छा लगता होगा, अरे है ना, तो फीलिंग आती है। चलिए अगला बोलिए। वो मार के थाप एकदम सुता दे। वॉट इज मतलब सिंगुलर। तो क्राइटेरिया कहां से बना है? क्राइटेरियन से। तो क्राइटेरियन सिंगुलर और क्राइटेरिया प्लूरल, तो ये सिंगुलर है तो यहां क्या आएगा? तो क्या आएगा? तो व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन? सी इज द करेक्ट आंसर। डन है? चलिए अगला देखिए। The story that thrilled the nation was published in। चलो देखो जरा, क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, केवल ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर करना है। ऑनलाइन वाले बच्चों जो वीडियो देख रहे हो, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। बोलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोलिए। बी। ठीक है, हो सकता है बी जवाब, हो सकता है ए जवाब, हो सकता है। मोहित, क्या बेटा आगे बैठा करो। खूबसूरत लगे बैठा कर दे। यहाँ देखो कुछ नहीं करना है। द स्टोरी दैट थ्रिल्ड, कहता है कि वो स्टोरी, वो कहानी, दैट थ्रिल्ड, जिसने क्या किया? सस्पेंड में डाल दिया, थ्रिल कर दिया एकदम, है ना। द नेशन, जिसने देश को क्या कर दिया? हिला के रख दिया बिल्कुल। वॉज पब्लिश्ड इन, वो क्या हुई? पब्लिश हुई थी कहां पर? इन वन ऑफ द फेमस मैगजीन। अब ये बताओ, लड़कों में से एक लड़का, लड़कों में से एक लड़का, कि लड़का में से एक लड़का, आदतों में से एक आदत, कि आदत में से एक आदत, बोलते रहो, कई सारे कलम में से एक कलम, कि एक कलम में से एक कलम, बोलो। तो मैगजीन्स में से एक मैगजीन या मैगजीन में से एक मैगजीन। बहुत सारी पत्रिकाएं होंगी, बहुत सारी पत्रिकाएं होंगी, उनमें से एक मैगजीन। एक में से एक कैसे निकालोगे? बहुत सारी में से एक निकालोगे। सिलेक्शन जब भी होता है ज्यादा में से कम का होता है ना। तो ज्यादा को ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो ज्यादा को ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो द स्टोरी दैट थ्रिल्ड द नेशन वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द फेमस मैगजीन्स, इन वन ऑफ द फेमस मैगजीन्स, है ना। क्या होगा? द स्टोरी दैट थ्रिल्ड द नेशन वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द फेमस मैगजीन्स। बात समझे? अरे एक ही मैगजीन होती तो कैसे उसमें से एक निकालोगे? वन ऑफ का मतलब यहां देखो, है ना। वन ऑफ की अगर बात करो तो यहां देखो जरा, मान लो ये क्या है? बॉय या बॉयज? बोलो, ये क्या है? माई बॉयज, बॉयज है। अब बॉयज में से एक निकाल लो, क्या लिखोगे? वन। कहां से निकाले? बॉयज में से। अब मान लो एक ही होता तो एक में से एक कैसे निकालोगे? तो जब भी वन ऑफ आता है तो जो सब्जेक्ट आएगा ये हमेशा प्लूरल होगा। हमेशा ज्यादा में से कम का सिलेक्शन होता है, तो ज्यादा को हमेशा ज्यादा लिखना पड़ेगा। बात समझे? ये तुम ही लोग हो, ये तुम्हारी जुल्फे हैं। मोहित एकदम मौज में है। ये मोहित की आंखें हैं ऐसी ऊपर की ओर, लोग आंखें ऐसे होती हैं इसकी, है ना। चलिए इधर, हाँ?
देयर आर 500 बॉयज इन दिस स्कूल। क्या? अब देखो 500 बॉयज, तो 100 को ये जो एस लगाया है ये गलत है। क्या होगा? 500 बॉयज। क्या होगा? 500 बॉयज। अगला, एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज टीचर ऑर्डर्स। हिज टीचर ऑर्डर्स। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना है, ठीक है? ये बताऊंगा मैं अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 18 का, इसमें एक्चुअली क्या है, एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड, कहता है कि हर स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है। क्या उम्मीद की जाती है? कि वो पालन करेगा। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, कि वो पालन करेगा, वो मानेगा, वो फॉलो करेगा। किसको? अपने टीचर के आदेश को। टीचर के आदेश को। तो टीचर के लिए टीचर आ गया, आदेश के लिए ऑर्डर आ गया, के लिए क्या आएगा? अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा। दो नाउन को जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टर चाहिए ही चाहिए। राम कार, क्या मतलब? राम्स कार, राम की कार, ठीक। एवरी के बाद लगने वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। यही अंतर होता है एवरी और ऑल में। जैसे इस बच्चे ने पूछा कि सर एवरी के साथ जो आपने स्टूडेंट लिखा है, यहां पर स्टूडेंट्स क्यों नहीं हुआ? एवरी अपने साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, ठीक है? एवरी, ईच, ईदर, नीदर, इनके साथ जो सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर होता है, समझे? तो इन सबके साथ हमेशा क्या लिखोगे? ऑल अगर लिखा होता तो क्या लिखते? ऑल दी स्टूडेंट्स। और ये बराबर है किसके? एवरी से मतलब है, लिखने का बस तरीका अलग है। ऑल लगाओगे सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एवरी लगाओगे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मीनिंग दोनों सेम ही है। आएंगे उस पर, जो बता रहे हैं वो समझ लो। इज एक्सपेक्टेड, सुनो सुनो, ये इज एक्सपेक्टेड जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। सेंटेंस पैसिव में लिखा है। इसका अगर एक्टिव लिखोगे ना तो एक्टिव क्या लिखोगे? यहां देखो, ये पैसिव में लिखा है। यहां अगर एक्टिव लिखते तो ऐसे लिखते, द टीचर expect, the teacher expect to carry out his orders by, the teacher expect with every student, है ना? the teacher expect, the every student is expected, ठीक है? तो हर स्टूडेंट से उम्मीद की जा रही है। तो क्या होगा? टीचर एक्सपेक्ट, द टीचर एक्सपेक्ट एवरी स्टूडेंट, ये ऐसे लिखेंगे, द टीचर एक्सपेक्ट every student to carry out his orders. The teacher expect every student. तो इसको जब पैसे में लिखोगे तो expect को पैसे में क्या लिखेंगे? is expected. Ram eats a mango. A mango is eaten by Ram. Teacher expect every student. Teacher हर स्टूडेंट से उम्मीद करता है। तो हर स्टूडेंट से ये उम्मीद टीचर के द्वारा की जाती है, पैसिव में। चलिए, अपॉस्ट्रोफी एस का होगा। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज और जो इसके क्लॉजेस बनते हैं, जो कंडीशंस बनती हैं, वो इस एक्सरसाइज के बाद वाली क्लास में हम लोग कराएंगे, ठीक है? चलिए, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास आ गया जो हमको नहीं पता है अभी, ठीक? ये मैंने आपसे क्या कहा कि दो तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा,
थ्योरेटिकल तरीके से और क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कौन सा पॉइंट है जो हमें नहीं आता, अब इसके बारे में बात करेंगे 18 नंबर पॉइंट के बारे में। अगला नंबर, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर। बोलिए। ऑप्शन ए, हर वो चीज जो पेयर में एग्जिस्ट करती है, अगर उसको वो हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें अ पेयर ऑफ का यूज किया जाता है। और पेयर ऑफ का यूज कर दोगे, क्या मैंने कहा था, इनका बिहार करा दिए, किससे, अब पेयर भाऊजी से। तो अब पेयर भाऊजी से इनका बिहार हो गया, तो क्या ये कटरीना कैफ हो गए थे? बोलो। जो थे रहे तो वही, जो थे रहे तो वही, लेकिन बिहेवियर चेंज हो गया था। बिहेवियर कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? इज। आंसर कहां होगा? बी में। तुम कहां बता रहे हो? इसमें कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं बताया हो। नया बताओ बच्चा। गौरी, जुबैर बताओ, कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं बताया था? राजा राजा खाएं बिलैया मुंह ताकें, ताको। हम तो ऑफलाइन जहां पढ़ाते हैं ना, वहां तो रिकॉर्ड है, अगर आप क्लास नहीं आए तो हम किसी बच्चे को नोट्स में दिखाई नहीं देते। दिल्ली में ऐसा नहीं कि आप बच्चे नोट देख लो ना, सुनने नहीं देंगे बिल्कुल। कोई आके मजा ले और तुम बिना आया मजा लो, ऐसा कैसे? अरे चलिए भाई, बोलो। अगला क्वेश्चन, हिज ब्रदर इन लॉज हु वर्क इन दिल्ली हैव कम टू मीट यू। क्या होगा? ऑप्शन ए, जब भी कंपाउंड नाउन आएगा तो कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को हमेशा प्लूरल बनाएंगे, और इसका रूट वर्ड क्या है? ब्रदर। तो क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉज। क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉज। तो हिज ब्रदर्स इन लॉ, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स इन लॉ। क्या लिखेंगे? हिज ब्रदर्स इन लॉ, ये होगा आंसर। हिज ब्रदर्स इन लॉ हु वर्क इन दिल्ली हैव कम टू मीट यू। बात समझ में आई? ठीक है। ये हम लोगों ने नाउन की एक छोटा एक्सरसाइज, 20 क्वेश्चन की एक्सरसाइज करी केवल रिवीजन के पर्पज से। मैं बस देखना चाह रहा था कि आप जो मैंने पढ़ाया है वो कितना आपको रिकॉल कर पाते हैं, आप कितना आप रिवाइज कर पाते हैं, कितना रिलेट कर पाते हैं। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में अपस्टॉप, अगले क्लास में पॉजेसिव एस यानी कि पॉजेसिव केस ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन में थोड़ी बात और करेंगे, फिर उसकी नाउन की प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज करने का मतलब जिस पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन यानी कि पर एक्सरसाइज लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इन 20 को छोड़ के। ये 20 तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके बाद 100 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस क्लास का इस तरीके से बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ाने का मतलब, यानी कि बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करने का मकसद मेरा केवल ये है कि आप 10 चैप्टर पढ़ें और एक भी क्वेश्चन ना बने। उससे अच्छा है कि आप एक चैप्टर पढ़ें और 10 क्वेश्चन बने। जो टॉपिक आप पढ़ें उसका एक सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। ये मेरा मोटिव है, यही हमारा मोटो है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जब हम एग्जाम में अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो हम इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि इंग्लिश में 50 नंबर हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे 50 आएंगे। किसी के आए या ना आए, हमारे 50 जरूर आएंगे। ठीक, एक चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा, फिर हम इसमें वोकैब की क्लास भी आपको आधे घंटे की एक्स्ट्रा वोकैब की आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास और इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग केवल वर्ड मीनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, मैंने आपसे जो कमिटमेंट किया है कि ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वोकैब तो पूरा होगा 100% बिल्कुल। और लेकिन हमारे तरीके से हमको आपका रिजल्ट चाहिए। प्री में 50 में से 50 नंबर और मेंस में 200 में से 200 नंबर, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं। बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।